पूरा वर्ल्ड वैलेंटाइन डे मनाता है, लेकिन आज के दिन इंडिया ब्लैक डे मनाता है। वहाँ पहुँच गए हैं मोहन नगर। मैं फारसद जी और प्रियाम भैया, मैं आप सबकी तरफ से सांसद जी का स्वागत कर दूं। तू कौन है? सबके अपने अपने मत हैं। सोते नहीं माँ यशोदा की दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जय श्री राम। दोस्तों थोड़ा सा दोस्तों गला ख़राब है और गांव से आने के बाद पहला ब्लॉग है। गांव वाले ब्लॉग मैंने अभी डाले नहीं है दोस्तों, क्योंकि गांव वाले ब्लॉग में वो दिक्कत क्या है, उनमें कॉपीराइट आने का 100% चांस है। क्योंकि जिस दिन मैं पहुंचा था उसी दिन मेहंदी फंक्शन था। मेहंदी फंक्शन है भाई साहब, डीजे इतनी तेज था कि चिल्ला के भी बोल रहे थे ना, तब भी आवाज़ ना आए वीडियो में। गला भी इसलिए कारण से बैठ गया था उसी दिन ही। पूरी शादी में गला बैठा रहा, ढंग से बात भी नहीं हो पा रही थी। और मैं जब गया था यहाँ से तबीयत भी मेरी ख़राब ही थी। ठीक है, तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस पे, तो ऑफिस में बैठता हूँ। आज भी हमारे 1-2 प्रोग्राम है। 2 बजे करीब हमारे जो कैबिनेट मंत्री जी हैं हमारे सुनील शर्मा जी, तो वो करा रहे हैं उद्घाटन रोड का मोहन नगर से, तो उसमें जाना है। फिर हमारी डिस्पेंसरी की एक मीटिंग है, उसमें जाना है। और उसके बाद क्या था, हाँ उसके बाद शाम को 4 बजे हिंदू सम्मेलन, उसमें जाना है। तो आज भी 3 प्रोग्राम है, तो तीनों अटेंड करूँगा फिलहाल। लेकिन ऑफिस में बैठता हूँ थोड़ी देर और उसके बाद लिख लूँगा दोस्तों। और बाकी गांव की वीडियो डालूँगा तो ज़रूर, भले ही कॉपीराइट आ जाए तो कॉपीराइट ये देख लूँगा कि स्ट्राइक वाला कॉपीराइट ना आए। अगर स्ट्राइक वाला आएगा तो वीडियो हटा दूँगा, उसमें म्यूजिक सारा हटा दूँगा। और नॉर्मल कॉपीराइट आएगा तो कोई बात नहीं, उसका वॉचिंग टाइम मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन क्या है गाँव की वीडियो डल जाएगी, इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलता हूँ भाई ऑफिस पे, और ऑफिस पे चल के बैठते दोस्तों, वहीं बात करता हूँ। तो दोस्तों भाई पूजा पाठ कर लिया भाई, आराम से बैठा हूँ ऑफिस में। अब इंतजार कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली प्रवेश भैया आने वाला है और अभिषेक भैया की 9 मार्च की शादी है अगले महीने, तो उन्हें एक फ़ोटोग्राफ़र बुक करना था। तो मैंने कहा भैया हमारे बगल में ही है दीपक भैया, बढ़िया है स्टूडियो भी इनका, और बहुत अच्छी भाई एडिटिंग वगैरह, फ़ोटो एल्बम वगैरह बहुत अच्छी बनाते हैं, डिज़ाइन बहुत अच्छा करते हैं। तो मैंने कहा एक बार इनसे ट्राई कर लो, मैं बात करा देता हूँ। मैंने एक का कराया भी था, काम भी बहुत अच्छा करा था, तो उसी के लिए आ रहे हैं, बात कर लेंगे भाई। तो मैं अपने ऑफिस में बैठा ही हूँ। और आज जैसे कि मैंने बताया था 3 प्रोग्राम तो है ही। बाकी आज दोस्तों 14 तारीख का आप सबको पता ही है, आज वैलेंटाइन डे वाला दिन है। वैसे तो पूरा वर्ल्ड वैलेंटाइन डे मनाता है, लेकिन आज के दिन इंडिया ब्लैक डे मनाता है। सन 2019 में हमारे आर्मी जो अपने छुट्टी से अपने घर लौट रहे थे, उन पर एक अटैक हुआ था जिसमें सारे जवान शहीद हो गए थे। तो उस दिन से आज तक हम ब्लैक डे मनाते हैं, 14 फरवरी वाले दिन, जो हम अपने शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी थी, जो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं बॉर्डर पे। तो इसलिए हम दोस्तों ब्लैक डे मनाते हैं। वैलेंटाइन डे मनाना तो अब बिल्कुल ही ख़त्म है दोस्तों। आज जितने भी स्टेटस वीडियोस मुझे देखने को मिली, वो ज़्यादातर ब्लैक डे की मिली। सबने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो ये बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि लोगों में एक अलग ही दिख रहा है जज्बा, कि लोग परिवर्तन आ रहा है इन चीज़ों को लेके। ठीक है, तो फिलहाल बैठे हैं ऑफिस पे दोस्तों, और उसके बाद जो भी अपने प्रोग्राम होंगे उसकी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। तो बढ़िया ब्लॉग कंटिन्यू आएगा ही और आगे रखने वाला हूँ। ठीक है, वहाँ पहुँच गए हैं मोहन नगर। मैं फारसद जी और प्रियाम भैया, ये राजी सेट लगा हुआ है मोहन नगर का। आपने मेट्रो वाला फ्लाईओवर देखा होगा, उसी के नीचे उद्घाटन की तैयारी चल रही है। पूरा गाजियाबाद प्रभावित है। इस कार्य के होने के बाद में पूरे गाजियाबाद की छवि सुधरेगी। जय श्री राम। मुझे लग रहा है भाई साहब सभी का गला साफ करा रहे, मंत्री जी को आने में देर है शायद। सुनील शर्मा जिंदाबाद। आवाज नहीं आ रही है, देख रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही। सुनील शर्मा जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद। कैबिनेट मंत्री माननीय सुनील शर्मा जी आ गए हैं। जैसा कि आपको सभी को जानकारी है कि इस रास्ते से हर वार्ड का व्यक्ति, गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाला हर व्यक्ति इस रास्ते से गुजरता है, और इस रास्ते के ऊपर रोज बहुत परेशानी और धूल का, तो सीवर का और पानी की लाइन से ये रोड हो जाएगा। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ता, क्षेत्र की जनता, हमारे पार्षद, मंडल अध्यक्ष, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सबकी तरफ से मैं आप सबकी तरफ से सांसद जी का स्वागत कर दूं। आप उठाना बताओ।
मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से माननीय सांसद जी का आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत है। आप अगर आज्ञा हो तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा जी का स्वागत कर दूं। आप धूप है, आप भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी माननीय मोदी जी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, हमारा एक ही एजेंडा है, विकास, विकास और विकास। आप देख रहे गाजियाबाद में, संपूर्ण गाजियाबाद में बहुत तेजी के साथ विकास का कार्य चल रहा है। जिस सड़क पर हम हैं, ये सड़क मैं जब पहली बार विधायक बना 2017 में विधायक बना तो इसकी हालत ये थी कि आईआईटी कॉलेज के सामने पिछले 40 वर्षों से पानी भरा रहता था, लोग एक्सीडेंट होते थे। हमने बनते ही 10 करोड़ की लागत से इस सड़क को यूपी बॉर्डर तक बनवाया था। जब पानी भरता था वहाँ आरसीसी की सड़क बनवाई थी, लेकिन विकास का काम है, क्योंकि सीवर डलना था, सीवर डाला गया नगर निगम के द्वारा, तो लोग आप सब लोगों को दिक्कत हुई, बहुत लोग परेशान थे। मुख्यमंत्री जी मेरठ आए, हमने भी और सांसद जी ने भी उनसे अनुरोध किया और उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार करके यहाँ के लिए बजट जारी किया। अब ये काम पीडब्ल्यूडी के द्वारा बहुत शीघ्र किया जाएगा। काम अभी सर्दियों में, बरसात में काम भी नहीं होते हैं, तो ये सड़क बनेगी। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और अनुरोध करता हूँ माननीय सांसद जी से कि हाँ यहाँ इस वार्ड के पार्षद आदरणीय सचिन डागर जी स्वागत करेंगे माननीय सांसद जी का, और भूषण है क्या, और यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं सभी की तरफ से सांसद जी का स्वागत करेंगे। आप सबकी तरफ से वॉलंटियर लगेगी कि आज आप लोगों ने अंग्रेजों का त्योहार वैलेंटाइन डे ना बनाकर सुनील शर्मा जी का वैलेंटाइन डे मनाना है। हिंदी में ऐसे विकास डे कहते हैं वैलेंटाइन को। तो अब फिर इतना कहूँगा कि संसद के अंदर आप लोग देख रहे होंगे हर बात पर देश को भड़काने की कोशिश है, कभी जाति के नाम पे, पीटीए के नाम पे, कभी किसानों को, कभी छात्रों को। लेकिन ये आपका और हमारा फर्ज है कि मोदी जी और योगी जी सरकार टिकी रहे, देश आगे बढ़ता रहे, और ये लोग जो बांग्लादेश जैसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं, जो श्रीलंका जैसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं, इस देश के अंदर ये कामयाब नहीं होने चाहिए। ये आपका हमारा फर्ज है। भाई हिंदू सम्मेलन में आ गए हैं हम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना जो अपनी भारत भूमि है, अपना देश है, पवित्र मिट्टी है यहाँ की, और इस मिट्टी में खेलकर भगवान राम, भगवान कृष्ण बड़े हुए हैं। यहाँ की मिट्टी को उन्होंने चूमा, इस मिट्टी पे चले हैं, इस मिट्टी को उन्होंने होठों से लगाया। तो आइए इसमें पवित्र मिट्टी की वंदना करते हैं। उस दो शब्द कहते हैं, जंगल में रह करके जो घास भी खाया था, लेकिन उसने अपने सिर को न झुकाया था, लेकिन उसने अपने सिर को न झुकाया था। कौन था? मेवाड़ के राणा को 100 बार नमन मेरा, बलिदानी माटी को 100 बार नमन मेरा। और आइए झांसी की पवित्र मिट्टी को याद करते हैं, जहां रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाया था। बरछी तीर कटारों से को रोक नमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां, वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आज इस विराट जनसमूह में उपस्थित सर्वप्रथम उन मस्तकों को प्रणाम करता हूँ कि जिन मस्तकों पे तिलक है, तिलक की गरिमा है, और द्वितीय चरण में उन मस्तकों को भी प्रणाम करता हूँ
कि जिन मस्तकों पे तिलक तो नहीं, परंतु जो अपने राष्ट्र के लिए अथवा भगवत चरणों में पुष्प की भांति झुके हुए हैं। एक रचना से ही शुरुआत करते हैं कि जब जब इस मिट्टी का निशाचरों ने था उपहास किया, गर्व मुझे तब तब भारत ने एक नया इतिहास किया। गर्व मुझे तब तब भारत ने एक नया इतिहास किया और शत्रु दमन को तत्पर बाहें मन में शौर्य समाया है। हमने कुछ ना भी किया हो हासिल पर गौरव बहुत कमाया। हिंदू कौन है? सबके अपने अपने मत हैं। कोई कहता है भूगोल है, कोई कहता है धर्म है, कोई कहता है सप्त सिंधु के किनारे बसा वो हिंदू। लेकिन एक बड़ा ही प्रैक्टिकल और सटीक उदाहरण यदि दिया जाए तो हिंदू कौन है कि जो शस्त्र की मर्यादा और शास्त्र की प्रज्ञा दोनों को एक साथ लेके चलता हो, वो हिंदू है। एक साथ लेके चलना तो भारतवर्ष का तथा हिंदुओं का, हम सब का प्रारंभ से स्वभाव रहा है। ऋग्वेद कहता है समगच्छत्वम संवदत्वम संभो मनांसि जानताम। एक साथ लेके चलना, और ये नहीं सोचना है हमारा किसी के विरुद्ध हमारा खड़े होने वाला स्वभाव नहीं है। हम तो बस अपनी संस्कृति के लिए लड़ना भी जानते हैं और अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सत्य की रक्षा के लिए हम अड़ना भी जानते हैं। और ये कांचन और कामिनी पे दृष्टि डालने वाले भौतिक नेत्रों से सत्य का दर्शन नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए किस प्रकार के नेत्र चाहिए? तो शास्त्र खुद ही कह रहा है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सह। सबका नेत्र शास्त्र है। शास्त्र की दृष्टि से इस भौतिक जगत को देखने वाला ही व्यक्ति वेदों में कहा गया है श्रेष्ठ है, उत्तम है तथा ज्ञानी है। एक छोटी सी कविता में स्वलिखित कविता है। छोटी सी कविता में यदि कहें तो हम ही शिव हैं कि जो विषपान करके विश्व का कल्याण कर दें। हम ही, ध्यान से गौर करके समझिएगा, हम ही शिव हैं कि जो विषपान करके विश्व का कल्याण कर दें। हम ही वो काल हैं जो रुद्रता में त्रिलोक को शमशान कर दें। हम ही वो काल है जो रुद्रता में त्रिलोक को शमशान कर दें। पहचान लो हम कौन हैं, तीरों पे लेटे हैं, महाभारत लड़े थे जो हम उन वीरों के बेटे हैं। बहुत बढ़िया। महाभारत लड़े थे जो हम उन वीरों के बेटे हैं, और हम ही इस विश्व का श्रृंगार हैं, हम भद्र मंत्रोच्चार हैं। अगली पंक्ति ध्यान से सुनिएगा। हम ही इस विश्व का श्रृंगार हैं, हम भद्र मंत्रोच्चार हैं। बस इतना समझ लो हिंदू हैं, सबकी समझ से पार है। बहुत बढ़िया। एक बार सभी इतने जोर से बोलेंगे कि आकाश भी छोटा पड़ जाए। हम कौन हैं? हिंदू। हम कौन हैं? हिंदू। आवाज वैसे आ नहीं रही है। हम कौन हैं? हिंदू है। हम कौन हैं? हम कौन हैं? और जिसके माथे पे चंदन है वो रघुवर का अभिनंदन है। जिसकी रग रग में गंगा है वो कालों का भी क्रंदन है। जिसकी रग रग में गंगा है वो कालों का भी क्रंदन है। और सुन लो ये है मामूली नहीं, ये हिंदू सोया शेर नहीं। इसकी पंजों की ताकत का दुनिया में कोई ढेर नहीं। ये उठता है तो भक्ति में, ये झुकता है तो भक्ति में, ये उठता है अनुरक्ति में, और सारा ब्रह्मांड सिमट जाता इसकी छोटी सी शक्ति में। और इसीलिए ये सबसे बड़े हमारे उदाहरण है महाराणा प्रताप की, जिन्होंने हिंदुत्व को इस प्रकार इतनी महानता से दर्शाया। महाराणा प्रताप से हमें इतनी प्रचंडता पूर्वक यह संदेश मिलता है, क्या वो सिंह से थे। हल्दी घाटी की माटी पर जब छन छन बाजी तलवारें, भील सखा सब संग खड़े थे लेकर अपनी धनुष कतारें। फिर क्या हुआ? अकबर बोला संधि कर लो, अकबर बोला संधि कर लो, आधा भारत तुम ये ले लो, और दिल्ली के दरबार बीच आ वैभव के संग में खेलो। राणा गर्जा सुनो अकबर, ये राजपुताना गौरव है, महाराणा का दंभित ललाट और राष्ट्र हिंद का रौरव है। और इसीलिए महाराणा प्रताप ये कह के गए कि जब हिंदू चलेगा तो शान से चलेगा, जब हिंदू जिएगा तो छाती चौड़ी करके जिएगा, जब हिंदू जिएगा तो शान से जिएगा, छाती चौड़ी करके जिएगा, नहीं तो नहीं जिएगा।
क्योंकि वो राष्ट्र के लिए अच्छी तरीके से मरना भी जानता है। भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण। दोस्तों आ गया हूँ घर। ओए व्योम बंद कर ले थोड़ी सी आवाज़। तो दोस्तों व्योम तो बना टीवी चला के बैठा। व्योम इधर आ। व्योम खा रहा रस। दोस्तों आज मैं ना बताऊँ कहाँ गया, 2 हमारे ना विराट हिंदू सम्मेलन थे, उसमें गया था। फिर मैं गया मंत्री जी के उद्घाटन में, और 2 डिस्पेंसरियों की मीटिंग में गया हूँ। ठीक है। और दोस्तों पता है आज क्या है? व्योम बताएगा क्या है, बता दे। आज ब्लैक डे है। आज ब्लैक डे है दोस्तों, क्योंकि आज के दिन हमारे शहीद हुए थे कुछ नौजवान हमारे इंडियन आर्मी के, है ना। हाँ। कब? सन 2019 में। कब? सन 2019। तो इसलिए आज के दिन हम क्या मनाते हैं? ब्लैक डे होता है। ब्लैक डे। बता दे ब्लैक डे। वानी को नहीं पता होगा, वानी को बता दे, है ना भाई। इसलिए तो आप पापा ने ब्लैक पहना है। हाँ दोस्तों, इसलिए मैंने ब्लैक पहना है और ब्लैक की जैकेट पहन के गया था। सही कह रहा व्योम ने एकदम सही पहचाना। ठीक है भाई, फाइनली आ गया हूँ घर भाई। अब थोड़ा सा आराम करूँगा और अभी एक जगह काम से जाना है। तो ठीक है, तो ब्लॉग को एंड करके जा रहा हूँ। ठीक है, अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। व्योम करेगा दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। बाय।